everyone, this is Preeti from MLN family. Today we will discuss about revaluation of assets and liability from the third chapter of account, admission of a partner. तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को हम बिजनेस के अंदर एज ए न्यू पार्टनर क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को एज ए न्यू पार्टनर फर्म में लेकर आएंगे तो उस टाइम में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद आप सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालते हैं, गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं जो नया पार्टनर लेकर आता है, या कैपिटल की ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो सेकंड सबसे मेन एक्टिविटी है इन केस ऑफ न्यू पार्टनर, वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो जो हमारी एसेट्स है या लायबिलिटीज हैं, जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट के अंदर शो की हुई है, जिस अमाउंट पे उनको हमने मेंशन किया हुआ है, उनको आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे। इट मींस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू आपने कंपैरिजन करके क्या करनी है, चेक करनी है कि किसकी वैल्यू कम या ज्यादा आपकी हो गई है। तो आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है उसके लिए हमारा प्रिपेयर किया जाएगा। तो जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, जिसके अंदर हम मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं किस टाइम पे, जब भी कोई नया पार्टनर आता है उस केस में, कि हमारी जो एसेट्स है या फिर जो हमारी क्या होती है लायबिलिटीज होती हैं, किसकी वैल्यू कम या किसकी वैल्यू ज्यादा हमारी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो जो रीवैल्यूएशन है हमारा एक अकाउंट जो कि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्म के अंदर इसके लिए बनाया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन के लिए। जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट दैट द रीवैल्यूएशन अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, की जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो हमारा कौन से टाइप के अकाउंट है। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट हमारा होता है। क्योंकि रीवैल्यूएशन के अंदर हम क्या दिखाते हैं कि किसी भी एसेट या लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो कितने रुपए से कम या ज्यादा हमारी हुई है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर सपोज फर्नीचर की जो वैल्यू है, बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर की जो वैल्यू है दैट इज 10,000, और जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो फर्नीचर की मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारी, 2,000 हो गई। ठीक है, फर्नीचर की जो वैल्यू थी हमारे अकाउंट के अंदर वो थी 10,000, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है 12,000 हुई है। तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 2,000 रुपए से। तो वो 2,000 जो है आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मीन्स गेन हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको किस में लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 10,000 की वैल्यू की बजाय जो मार्केट वैल्यू है उसकी कितनी हो गई, 7,000। तो 7,000 जो है हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है एसेट की। तो इट मीन्स आपको लॉस हो गया कि जो फर्नीचर 10,000 का था उसकी वैल्यू आपकी 7,000 हो गई, तो 3,000 का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। वही 3,000 जो है हमारा वो लॉस होगा, और प्रॉफिट या लॉस जो होता है हमारा एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू कम ज्यादा होने से, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाएगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनाया जाता है नॉमिनल अकाउंट की तरह। तो एक नॉमिनल अकाउंट जो है वो इसको हमारा माना गया है इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉफिट्स या लॉस है वो हमारा लिया जाता है एसेट्स की लायबिलिटीज की वैल्यूज की कम या ज्यादा होने से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को जब हम करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारी क्या होती है, कुछ जर्नल एंट्रीज भी होती हैं। उन जर्नल एंट्रीज को हम यहाँ पर 1 बाय 1 सीखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो सीखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो किस तरीके से आपका प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसे हमने पहली एंट्री की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन को किस केस में डेबिट करना है और किस केस में क्रेडिट करना है। ठीक है, तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा, जो हमारा रीवैल्यूएशन क्या है अकाउंट है, ठीक है, उसको डेबिट हम कब करेंगे, लॉस के केस में। रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो डेबिट किया जाएगा, कब किया जाएगा, when there is a loss in the revaluation of the asset and liabilities, and revaluation account will be credited in case of profit। जब किसी भी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू के कम ज्यादा होने से आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस केस में आप उसको क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल हम केस लेते हैं कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। हमने जो एग्जांपल लिया है वो हमारा क्या है कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि एसेट की वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एसेट की वैल्यू बढ़ी है, जो फर्नीचर था, प्लांट था, बिल्डिंग था, उन सब की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो उस केस में रिवैल्यूएशन को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो जर्नल एंट्री में हम रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और एसेट के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एसेट अकाउंट विल बी डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होगी, इसके अंदर एंट्री होगी। दिस इज द फर्स्ट एंट्री इन केस ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एंड इन द सेकंड केस फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आप सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस हमने क्या दिया है कि अगर किसी भी एसेट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने से क्या फर्क होगा, हमें लॉस हो जाएगा। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कोई भी आपकी एसेट है, जब उसकी वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को हमें क्या करना होता है, डेबिट। तो जो यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है इस डेबिट टू एसेट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये थी हमारी नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, कि अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, लायबिलिटी फॉर एग्जांपल क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग कोई बिल है आपका, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है, ठीक है, बिल्स पेबल है, तो उनकी वैल्यू जो आपकी बढ़ जाती है। अभी आपने किसी को 10,000 रुपये देने थे, अब आपको 12,000 देने हैं, तो ऑब्वियसली आपको लॉस ही होगा। लॉस होगा तो इस केस में भी हम रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट किस केस में होता है, लॉस के केस में होता है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू liabilities account. After that, in the next case, for decrease in the value of liability, अगर लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। क्रेडिटर जिसको 10,000 रुपये देने थे, आपने उसको मान लो 9,000 देने हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो उस केस में आप रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एंड लायबिलिटी विल बी डेबिट। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन सब में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, और वो मेन बात क्या है हमारी, कि जितनी अमाउंट से एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, सिर्फ वही अमाउंट हम क्या करते हैं, इन एंट्रीज के अंदर या रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर शो करते हैं। जैसे कोई एसेट 10,000 की थी, 12,000 की हो गई, तो 2,000 रुपये से बढ़ी है, तो सिर्फ 2,000 ही हम किस में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। 12,000 या 10,000 आप नहीं शो करोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में। अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो पता लग जाती है, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या है कि ऐसी एसेट जिसका पहले आपको नहीं पता था कि वो आपकी एसेट है, लेकिन अब आपको पता लग जाता है कि वो हमारी क्या है, एसेट है, तो आपको फायदा ही हो। जैसे सपोज करते हैं कि घर में आपको पता नहीं था कि अचानक से आपको कोई सामान मिल जाता है और वो सामान आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। जैसे घर में आपको मान लेते कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, तो जो आपका गुम हो चुका था या पहले आपको नहीं पता था, तो ऑब्वियसली वो आपकी एसेट बनेगा, फायदा होगा आपको इससे। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट होती है तो बेनिफिट होता है, इट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो उस एसेट के नाम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम को डेबिट किया जाएगा, एंड टू क्या बनेगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरीके से अगर आप एक नेक्स्ट केस और लेते हैं जिसके अंदर हम
हम बात करते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की। तो अनरिकॉर्डेड जो क्या होती है हमारी लायबिलिटी होती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की भी हमको अचानक से पता लगता है कि हमें अब ये पैसे भी देने हैं, ये तो हमारा लॉस हो गया, हमें और ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी किसी को, अचानक से आपको पता लग गया, तो उस केस में आपका लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिट। तो इसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू क्या होगा हमारा लायबिलिटी अकाउंट मीन्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है जर्नल एंट्री होती है फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये तो हमने किया है कि रिवैल्यूएशन में जब हम दिखाएंगे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, बेनिफिट होता है उस केस में। एसेट की वैल्यू कम होती है तो लॉस होगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है। और एसेट नहीं लिखना है आपने, एसेट का प्रॉपर जो नाम होगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो भी है वही नेम आपने एसेट का क्या करना है, यूज करना है। तो ये थी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री। अब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है, इसके फॉर्मेट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगी लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर, एंड टी शेप में ये हमारा क्या होता है, बनता है। जब आप इसको टी शेप के अंदर क्या करोगे, बनाओगे, इस तरीके से हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। दिस इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। यहां पर हमारा क्या आता है, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पर भी पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब हमने बात की थी कि अगर डेबिट करना है लॉस के केस में, क्रेडिट करना है प्रॉफिट के केस में, एसेट की वैल्यू तो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो वो लॉस होगा। सपोज फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाती है 1000 से, टू फर्नीचर 1000, इस तरीके से आपने नोट डाउन करना है। तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो प्रॉफिट होगा, तो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रॉफिट होता है, सॉरी लॉस होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट है आपकी, अचानक से आपको पता लगा तो अनरिकॉर्डेड एसेट को भी आप फायदा होगा क्रेडिट में दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड आपकी लायबिलिटी है, डेबिट में दिखाएंगे। उसके बाद आपने क्रेडिट का टोटल करना है और डेबिट का टोटल करना है, और जो भी आपका बैलेंस बचेगा, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में बैलेंस बचेगा, डेबिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट में बचेगा। अगर आपका यहाँ बचता है तो इट मीन्स वो क्या कहलाता है, हमारा प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा है प्रॉफिट वाली। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कौन से, ऑड पार्टनर, एंड इन द ऑड रेशियो। जैसे सपोज करो दो पार्टनर हैं तो दोनों की रेशियो में क्या हो जाएगी, अमाउंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद इसी तरीके से अगर मान लो डेबिट का टोटल ज्यादा है तो वो लॉस कहलाएगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये भी हमारा क्या होता है, ऑड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस टाइप से आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा वो बनता है। सपोज ए एंड बी, देयर आर द टू पार्टनर एंड ऑड रेशियो इज 2:1। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी भी हमें जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे आपने इंक्रीज और डिक्रीज किया एसेट एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन के केस में की है, तो प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन की डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट डेबिट होगा। Revaluation account is debit to old partner capital. It means to A's capital and to
बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा, मान लेते हैं उसका प्रॉफिट का बैलेंस हमारा 5000 बचा था, 5000 था, और इसको 2:1 में आपने सपोज हमने रेशियो ले ली 3:2। ठीक है, तो 3:2 में इजीली ये विदाउट फ्रैक्शन पॉइंट डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हमने चेंज कर दिया। तो इसको ऑल रेशियो में आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और 5 को आप जब 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3000 एंड 2000। ये थी हमारी इन केस ऑफ प्रॉफिट जर्नल एंट्री। इसी तरीके से हमारी लॉस के केस में हो सकती है। लॉस के केस में रीवैल्यूएशन में हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, तो रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, यानी कि 2 क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो रीवैल्यूएशन है हमारा वो कितना 5000, 3 में जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो 3000 और 2000 की हमारी क्या बनेगी, अमाउंट बनेगी। तो इस तरीके से इन केस ऑफ प्रॉफिट ये एंट्री बनेगी, इन केस ऑफ लॉस हमारी ये एंट्री बनेगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री जो है और जो रीवैल्यूएशन का अकाउंट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमें बैलेंस शीट में से जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसके अंदर ट्रांजैक्शन गिवन है, एसेट आपकी इतने से कम हो गई, ज़्यादा हो गई, कंपेयर करके आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इससे रिलेटेड जो हमारे एग्जांपल्स होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।